नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। अक्सर मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मतदाता का मन पढ़कर स्ट्रीट फूड झाल मुड़ी का स्वाद क्या चख लिया। झाल मुड़ी पॉलिटिकल मसाला बन गई। इस स्वाद ने पश्चिम बंगाल के साथ देश की सत्ता बदल दी और अब देश की सियासत भी बदल रही है। मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में झाल मुड़ी सियासी बहस का अब हिस्सा बन चुकी है। मध्य प्रदेश में तो सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए झाल मुड़ी को प्रदेश का पर्यटन केंद्रों पर टेस्ट ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला कर लिया। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने इसके संकेत दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसे इवेंट मैनेजमेंट करार दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश है या फिर जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की रणनीति। और क्या झाल मुड़ी से टूरिज्म का स्वाद बदलेगा या ये सिर्फ सियासी मसाला है। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। एमपी में झाल मुड़ी पर सियासत, टूरिज्म में स्ट्रीट फूड जोड़ने की तैयारी। मोदी के स्वाद के बाद चर्चा में झाल मुड़ी। फूड पॉलिटिक्स ने पकड़ा सियासी रंग। विपक्ष ने बताया इसे इवेंट मैनेजमेंट। दाल बाटी बनाम झाल मुड़ी पर बहस। टूरिज्म प्लान या सियासी तड़का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल में थे। इस दौरान उन्होंने झाड़ग्राम की एक छोटी सी दुकान से झाल मुड़ी ली और उसका स्वाद चखा। पीएम मोदी ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की, जो वायरल हो गई। साथ ही वायरल हो गई झाल मुड़ी। अब मध्य प्रदेश में फूड पॉलिटिक्स नया मुद्दा बनती जा रही है, जहां एक तरफ सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए प्रयोग करने की बात कर रही है, वहीं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने संकेत दिए हैं कि राज्य के पर्यटन केंद्रों पर जल्द झाल मुड़ी को शामिल किया जा सकता है और इस प्रस्ताव पर विभाग की अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा। अगली बैठक में हम तय करेंगे कि वहाँ भी झाल मुड़ी, चूंकि पूरे देश में झाल मुड़ी का भी दौर चला हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से उस समय झाल मुड़ी खाई है और वो झाल मुड़ी का जो क्रेज देश में बढ़ा है, मुझे लगता है कि झाल मुड़ी हमारे पर्यटन केंद्रों पर भी मिलना चाहिए। इसकी व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन इस फैसले ने सियासी रंग भी ले लिया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसे इवेंट मैनेजमेंट बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि सरकार को आम आदमी के मुद्दों जैसे महंगाई और सस्ते गैस सिलेंडर पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ दिखावे की राजनीति करना चाहिए। आम आदमी का ये सब करके मजाक मत उड़ाइए। इसको एक इवेंट मैनेजमेंट का वो मत बनाइए। ये गरीबों का भोजन है। यहाँ पे आप लोगों को रोजगार दो, उनको ये महंगाई कम करो। सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं, ये आदमी बनाएगा कहाँ से, वहाँ पे खाएगा कहाँ से, और इतना महंगे कैसे खाएगा। इन चीज़ों पे भी ध्यान दो, केवल इवेंट मैनेजमेंट मत करो। कोलकाता का मशहूर स्ट्रीट फूड झाल मुड़ी अब सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इसका स्वाद चखने के बाद ये स्नैक अब सियासत और पर्यटन दोनों के केंद्र में आ गया है। मध्य प्रदेश में इसे पर्यटन स्थलों पर शामिल करने की तैयारी है, लेकिन इस फैसले ने राजनीतिक बहस को भी जन्म दे दिया है। अब देखना होगा कि झाल मुड़ी टूरिज्म को नया स्वाद देती है या फिर सियासत का एक और मुद्दा बनकर रह जाती है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो चलिए, चर्चा के लिए हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देता हूं। मोहित गर्गी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही समर सिंह सोलंकी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। माफ कीजिएगा, समर सिंह सोलंकी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे समर सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहता हूं अपनी टीम से कि वो इनके नाम को वहां से एडिट भी कर दिया जाए। समर सिंह सोलंकी पहले था, इसको समर सिंह खुद यहां पुष्टि कर रहे हैं सर कि समर सिंह है, बस उसको करेक्ट कर लिया जाए प्लीज। भूपेंद्र सिंह सुलेरे वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, वो भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। शुरुआत कर रहा हूं मोहित जी आपसे कि क्या ये झाल मुड़ी अब एमपी की नई ब्रांडिंग स्ट्रेटजी है या सिर्फ चुनावी ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है मध्य प्रदेश में? ऐसा कुछ है नहीं, मगर क्योंकि कांग्रेस के साथ मुद्दा नहीं होता,
तो हम जो भी करते हैं उसमें मीन मेट निकालना उनका शगल बन गया है। मीन मेट निकालिए, आप विपक्ष में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, बट उसके लिए मुद्दा ऐसा होना चाहिए। एनीवेज, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की लोगों को लेके जो भावनाएं हैं और योजनाएं जो वो सामाजिक कल्याण की चला रहे हैं पिछले 12 वर्षों से, उसको देखकर ही देश की जनता, प्रदेश की जनता हमें जनादेश देती है, हमें आशीर्वाद देती है। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी का जो कनेक्ट है, पर्सनल कनेक्ट है, चाहे वो बच्चे हों, मन की बात हो, बच्चों का एग्जाम हो, युवा कोई खेल का पदक लेकर आए, महिलाओं की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, उनका कनेक्ट दिखावा नहीं लगता, उनका कनेक्ट पर्सनल टच होता है, जिससे आदमी उनसे त्वरित तौर पर जुड़ जाता है। और उसका ही परिणाम आप देखते हैं कि उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो आज देश के, दुनिया के किसी भी महानायक से ज्यादा है। न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में सबसे चर्चित, सबसे चाहे जाने वाले नेताओं में उनका शुमार है। उनके सामने ना अमेरिका के राष्ट्रपति की आज एक्सेप्टेंस है, ना रूस के राष्ट्रपति। ठीक है ना मोहित जी, लेकिन मुद्दे पर आइए, देखिए वो तस्वीरें हमने देखी। पश्चिम बंगाल में हो सकता है कि झालमुड़ी से आपको फायदा हुआ, नतीजे सबके सामने थे। कल हम लोग भी दिन भर कवर किया, झालमुड़ी पर भी चर्चाएं हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में उसकी एंट्री करके जिस तरह से एंट्री आप लोग कर रहे हैं, उस पर जो कांग्रेस, पीसी शर्मा के बयान हमने आपको सुनाया, वो कह रहे हैं कि ये गरीबों का भोजन है, इसका मजाक अपमान मत करिए, इस तरह की बात हो रहे हैं। कह रहे हैं कि इवेंट मैनेजमेंट करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए। गरीबों का भोजन एक तो है नहीं, चलिए मान लीजिए आप उसको गरीबों का भोजन भी मानते हैं, तो अगर वो और अन्य स्थानों पर मिलने लगेगा तो उसमें क्या आपत्ति है? ठीक है, अगर मान लीजिए गरीबों का भोजन 2 जगह पर मिलता है और प्रदेश के जितने पर्यटन स्थल हैं वहां पर वो आसानी से उपलब्ध होने लगेगा, तो क्या गरीब लोग पर्यटन करने नहीं जाते? सिर्फ अमीरों का हक है पर्यटन करने का? और क्या आपको पर्यटन स्थल पर फिर सिर्फ पिज्जा बर्गर मिलना चाहिए? अगर वहां पर झालमुड़ी मिल रही है, और ये कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसको स्वाद है, जिसका इच्छा है, जिसका मन है, वो खाएगा। और अगर वहां पे सस्ता कोई अल्पाहार उपलब्ध है तो उससे क्या आपत्ति है? ये कोई बिहार का या बंगाल का तो वहां पर ज्यादा प्रचलित है, बट अगर उसको यहाँ पर, जैसे पोहा है मध्य प्रदेश का, पोहा मध्य प्रदेश का इंदौर से चालू, आज देश दुनिया में उपलब्ध है और प्रचलित है, तो अगर इस तरह से झालमुड़ी बंगाल से और बिहार से मध्य प्रदेश में आ रही है तो उससे क्या आपत्ति है? ठीक है, उसका तो हमें स्वागत करना चाहिए। ये तो समर सिंह जी बताएंगे क्या दिक्कत है। मुझे तो लगता है मोहित गर्ग जी, आप लोगों ने कल भी खाए, बंगाल में भी आप लोग बहुत खाए, लेकिन समर जी आप खाते हैं कि नहीं झालमुड़ी? यही से शुरुआत कर रहा हूं। और कह रहे हैं मोहित जी की अगर मिलने लगेगा मध्य प्रदेश में तो क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, ये वास्तव में भारत के लोकतंत्र का, इस देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि जब हम मूलभूत सुविधा और मूलभूत समस्याओं को छोड़कर झालमुड़ी, भैंस, गाय, बछड़ा, हिंदू, मुसलमान, मंगलसूत्र, 2 किलो मटन खाता है, कौन नहीं खाता है, ऐसे मुद्दों पर जब हम चुनाव लड़ने लगेंगे तो उन मुद्दों की बात कब होगी जिसके लिए आज इस देश की जनता परेशान है, त्रस्त है। आप देखिए, अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो किसान आज 5-5 दिनों से ट्रैक्टरों में 42-43 डिग्री की गर्मी में सड़कों पे खड़े हैं, उनको छांव तक नहीं उपलब्ध है। इतनी समस्याओं के बाद में अगर हम इस प्रकार की चीज़ों पर डिबेट करेंगे तो मुझे लगता है कि ये उन जनता का माखौल उड़ाना है जो कि परेशान है। आप युवाओं को देख लीजिए, आप बुजुर्गों को देख लीजिए, आप महिलाओं को देख लीजिए, आप हमारे अनियमित कर्मचारियों को देख लीजिए, संविदा कर्मचारियों को देख लीजिए जो ठेके पे काम कर रहे हैं 15-15 साल से, उनकी समस्याओं की बात कब होगी अगर हम झालमुड़ी पर इन पर सारी चर्चा केंद्रित कर देंगे। और इसमें मीडिया का भी एक अहम महत्वपूर्ण जो रोल है वो होना चाहिए कि हमें चर्चा आज झालमुड़ी से किसका फायदा होगा। चलिए हम जहां पर चर्चा कर भी लेते हैं तो झालमुड़ी से वो जो हमारे किसान 5-5 दिन से ट्रैक्टरों के अंदर बैठे हुए हैं उनका फायदा हो जाएगा, जिनकी स्लॉट बुक नहीं हो रहा उनका फायदा हो जाएगा, या उन शिक्षकों का फायदा हो जाएगा जो कि वहां पर अपने नियमितीकरण की बात कर रहे हैं, किसका फायदा होगा? प्रश्न यह है। जब तक देश के अंदर इसी प्रकार की हम राजनीति करते रहेंगे तो जो मुद्दे हैं वो भी ऐसे ही बनते जाएंगे। इसलिए मैं तो बताना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जनता को और आप मीडिया तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि कांग्रेस की सदैव जो नीति रही है, जो रीति रही है, वो डेवलपमेंट के तरफ रही है, वो वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने वाली रही है, वो लोगों के जन कल्याण के लिए रही है, उनकी समस्याओं को निराकरण करने के लिए रही है। लेकिन यहां पर इस प्रकार की अगर हम डिबेट करेंगे तो मुझे लगता है कि मैं जनता के साथ में एक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते गलत कर रहा हूं। मोहित जी, फायदा होगा इससे किसी का?
चलिए, झालमुड़ी आप तो लेके आएंगे पर्यटक स्थलों पर, क्या इसके आड़ में असल मुद्दों को दबाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र से रहे हो या जो बात समर जी कह रहे हैं? मोहित जी, आप देखिए, लगातार जहां तक प्रदेश के विकास की बात है, लगातार यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में चाहे सिंचाई का रकबा हो, चाहे किसानों के लिए हो, अभी आपने अधिग्रहण को लेकर देखा कि उन्होंने उसका मुआवजा 4 गुना कर दिया। लगातार किसानों को लेकर, सड़कों को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लगातार योजनाएं आ रही हैं, काम उन पर हो रहा है, उनका शिलान्यास हो रहा है, उनका भूमि पूजन हो रहा है, उसका लोकार्पण हो रहा है। तो ये तो चीज ऐसी है कि ये चूंकि बंगाल चुनाव में मुद्दा बना और प्रधानमंत्री जी कोई प्री प्लान तरीके से तो वहां पर झालमुड़ी खाने गए नहीं थे, वो तो रोड शो में जा रहे थे, उनको भूख लगी या उनको इच्छा हुई होगी तो उन्होंने झालमुड़ी खा ली। वो झालमुड़ी खा ली तो वो उसको मीडिया ने और लोगों ने पिकअप कर लिया, तो झालमुड़ी शब्द का प्रचलन हो गया। अब उसका सिंबॉलिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जब कल विजयश्री प्राप्त करी तो हमने उस झालमुड़ी को सिंबॉलिक तौर पर उसको लोगों के साथ शेयर भी किया, खुद ने भी खाया, सेलिब्रेट किया। और झालमुड़ी तो एक अल्पाहार है, उसको खाना, उसके साथ सेलिब्रेट करने में कोई परेशानी नहीं है। और चलिए, जहां तक रोजगार की बात है, अगर मान लीजिए जो गरीब खोमचा लगाकर चना चुरमुरा बेचता है या चाट बेचता है, उसके पास एक ऑप्शन और आ जाएगा, वो झालमुड़ी भी बेचने लगेगा, हो सकता है उससे 2 पैसे उसको और कमाई बढ़ जाए। तो इसका प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। हमने तो खाली ये बात कही कि इसको भी हम उपलब्ध कराएंगे, जिसकी इच्छा हो। ये हमारे प्रदेश के नेता हैं, एक जो सत्ता में पार्टी है उसके प्रवक्ता है, और ये बात कर रहे हैं कि झालमुड़ी का ठेला लगाओ, मतलब पीएचडी करके, डॉक्टरेट करके, इंजीनियरिंग करके ठेला लगवाओगे आप। जैसे आपके मोदी जी से चाय की टपरी लगवा दी लोगों की। ये क्या किस दिशा में आप जा रहे हो आप श्रीमान? आपको देखना पड़ेगा, चैनल पे आप एक प्रवक्ता है एक पार्टी के, जो पार्टी 12 राज्यों में अपने दम पर है और 4 राज्यों में अलाइड फोर्सेस के साथ में है। आप उसके प्रवक्ता होकर ये कह रहे हैं कि आपके दिमाग में या आपके मन मस्तिष्क में कोई विकास की अगर बात है तो झालमुड़ी के ठेला लगाना है। नहीं, तो मुझे लगता है मैंने कहा कि जो आपने बोला कि रोजगार मिलेगा, आपने कहा रोजगार मिलेगा, उन्होंने कहा कि जो इस रोजगार के क्षेत्र में है, जो लगाते हैं, इस तरह से भेल बनाते हैं, उनमें एक ऑप्शन बढ़ जाएगा, विकल्प की बात उन्होंने। अरे भेलों की दुकानें कहाँ में क्या अभी? जो ठेला लगा रहा है उसके पास एक डिश और हो जाएगी। मैंने नहीं कहा कि आप काम धाम छोड़ के ठेला लगाइए। चलिए भूपेंद्र जी इसकी असलियत जरा सा समझते हैं। भूपेंद्र जी ठीक है, मोहित जी लौटूंगा आपके पास। झालमुड़ी पॉलिटिक्स है भूपेंद्र जी, एक मिनट मोहित जी, मैं लौटूंगा आपके पास। या टूरिज्म स्ट्रेटजी है, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि अब देखिए पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से ये लड़ाई शुरू हो गई है। हालांकि समर जी भले इनकार कर रहे हैं उस बात से कि मोहित गर्ग जी जो बात कह रहे हैं कि ऑप्शन बढ़ेगा स्थानीय छोटे विक्रेताओं के पास, इस पर तमाम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं झालमुड़ी पॉलिटिक्स को? वाकई टूरिज्म स्ट्रेटजी है या सिर्फ पॉलिटिकल फ्लेवर या पॉलिटिकल टेस्ट देने की कोशिश की जा रही है? देखिए राघवेंद्र जी, हमारा देश विभिन्नताओं का देश है और हमारे यहाँ कई संस्कृतियां हैं, खान पीन है, सब राज्यों का अलग अलग है। और क्षेत्र वाई मध्य प्रदेश में भी देखिए मालवा का अलग है, बुंदेलखंड का अलग है, महाकौशल का अलग है, विंध्य का अलग है, तो सारी चीजें अलग हैं। और देश के प्रधानमंत्री इस मर्म को समझते हैं और राजनीति के हिसाब से वो अपने आप को उस चीज को देखते हैं। और देखिए ये स्ट्रीट वेंडर के रूप में उसका झालमुड़ी लोग बेचते हैं, तो वो बहुत बड़ा मतदाता है और उस मतदाता को मोटिवेट करना, अपनी पार्टी की ओर करना, ये उनका राजनीति एक संदेश है। और जिस देश का जो इतना बड़ा नेता है, वैश्विक रूप से स्थापित उन्होंने अपने आप को किया है, और उसके अगेंस्ट अगर उनकी पार्टी फिर उसको थीम में बनाती है, क्योंकि आज उन्होंने 209 सीटें जीती है, वहां पे बम्पर जीत हुई है। आप देखिए बिहार में जब चुनाव थे तो वो कट्टा की बात करते थे, गमछा हिलाते थे, तो वो जिस राज्य में जाते हैं वहां की भाषा बोलते हैं, वहां के खान पीन और संस्कृति का पूरा करते हैं, और वो राजनीति में बिल्कुल मजे लोग हैं। और उसके कारण वो पार्टी जो 1980 में बनी, वो लगातार अपने वोट के प्रतिशत को बढ़ाती चली जा रही है वो देश में। और आप देखिए कि वो अपने राज्य का विस्तार कर रही है, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो रही हैं। और आप उस चीज के देखिए कि जिस तरह से उन्होंने प्रचार और प्रसार किया है, चाहे वो खान पीन से हो, और देखिए टेंट बनता है वहां पे बंगाल में, जिस तरह से ममता दीदी ने मछली का बैन करने की राजनीति की थी,
तो उसका कार्ड उन्होंने उस तरह से दिया जैसे अनुराग जी ने दिया, और उसी के रूप में उन्होंने कहा कि हम गरीब के हितैषी हैं, उनका मेंटेन ये है। दूसरी बात, राजनीति प्रतिपक्ष है, वो अपने हिसाब से देखता है क्योंकि उसका घेरने का अधिकार है। भूपेंद्र जी ठीक है, वो बंगाल तक बातें, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं ना, देखिए इस पर बातचीत कहां से शुरू हुई? प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी बंगाल में खाई, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। उसको जिस तरह से दिखाना था, जो रिफ्लेक्ट करना था, भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन मध्य प्रदेश या और स्टेट्स में इसकी एंट्री हो रही है, तब विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि असल मुद्दों को छिपाने की कोशिश सरकार कर रही है। तो अगर पॉलिसी के तौर पर देखें, क्योंकि पर्यटन मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगले कैबिनेट की बैठक में या तमाम जो सदन में इसको उठाया जाएगा और उस पर पॉलिसी बनाने की कोशिश होगी, झालमुड़ी को एक औपचारिक तरीके से यहां जो है बेचने की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो अगर पॉलिसी के तौर से आप देख रहे हैं तो इसमें कोई विजन दिख रहा है मध्य प्रदेश में? मैं ये समझना चाह रहा हूं। देखिए, वो बड़े नेता हैं, उनकी अगुवाई में पूरे चुनाव लड़े जा रहे हैं 2014 से, और उसके रूप में नेता लोग अपनी कटिबद्धता जाहिर करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस अपनी राहुल जी के प्रति कटिबद्धता जाहिर करती है, इसलिए वो अपने नेता के प्रति कटिबद्धता जाहिर करते हैं, उस तरह से उनके अनुयायी के रूप में अपनाते हैं। वो उनकी पॉलिसी का, क्योंकि सरकार है तो वो उस हिसाब से उसको अपने हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन साथ में देखिए, अगर कोई फूड आता है तो उसका विकास तो होता है, लेकिन मुख्य रूप से बात सरकार की कटिबद्धता होती है रोजगार, बेरोजगारी और जहां भ्रष्टाचार है, लाइन ऑफ ऑर्डर के सिचुएशन, ये तो महत्वपूर्ण है ही। लेकिन साथ साथ अगर किसी विभिन्नताओं पूर्ण देश में अगर कोई भी चीज को अगर यहाँ एक्सेप्टेंस है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बात आ गई, समझ जी, ठीक है भूपेंद्र जी, लौटूंगा आपके पास। बात आ गई जो मैं आपसे समझना चाहता था भूपेंद्र जी, वो बात आ गई और वही से सवाल समझ जी आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन एक सवाल मैं ऐड ऑन कर लेता हूं, जो बात भूपेंद्र जी करें कि अगर किसी एक स्नैक्स को जोड़ने से पर्यटन में या पर्यटन के क्षेत्र में विविधता आती है तो कांग्रेस को दिक्कत किस बात से आ रही है? आइडिया से, आइडिएशन से, या टाइमिंग से, जो बंगाल चुनाव के बाद यहां ऐड किया जा रहा है? नहीं, जोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है उसमें? देखिए, हमारे देश में इतने सारे भोजन खान पान है, बिना किसी प्रोपेगेंडा के वो जुड़ गए हैं, लोगों को पसंद आते हैं, तो उसमें जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश टूरिज्म जो है, वहां पर हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जो 6-7 हजार में 15-15 साल से काम कर रहे हैं। उनकी भी बात थोड़ी सी जो है सुध लेना चाहिए उन्हें। उनका एक प्रकार का शोषण हो रहा है ये, और शोषण भी उस स्तर का हो रहा है कि आप सोचिए 7-8 हजार के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो 15-15, 20-20 साल से लगातार एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, प्रदेश के अंदर जहां जहां एमपी टूरिज्म के होटल्स हैं या डेस्टिनेशन हैं, आप वहां पर चले जाइए अपना कैमरा लेके, उनकी अगर आप बीती सुनेंगे तो आपका भी जो है कलेजा फट के बाहर आ जाएगा। नौकरी छोड़ नहीं सकते क्योंकि दूसरी मिलेगी नहीं, और ये करते रहेंगे तो 7-8 हजार रुपए से ज्यादा मिल नहीं रहा है। उसके बारे में कौन सोचेगा? मेरा प्रश्न ये है कि झालमुड़ी जोड़िए, मोमोज जोड़िए, चाइनीज जोड़िए, सब कुछ जोड़िए, अच्छा है जो जिसको पसंद। हम तो ये कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि हर आदमी को अपनी स्वतंत्रता के साथ में कपड़े पहनने का, कहीं आने जाने का, खाने पीने का, रहने का, धर्म का अनुसरण करने का पूर्ण तरह जो है उसको अधिकार होना चाहिए, उसको फ्रीडम होनी चाहिए, और यही कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। लेकिन इस प्रकार की छिछली बातें करके, इस प्रकार के मुख्य मुद्दों को छोड़कर छोटी बातें करके ये मध्य प्रदेश की सरकार, देश की सरकार अपने जो है मानसिक दिवालेपन का जो है एक उदाहरण देती है, जब लोगों के बारे में नहीं सोचती, झालमुड़ी पे चर्चा करते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि वहां पर जो है झालमुड़ी खा ली मोदी जी ने और अनुराग धूमल ने मछली खा ली, तो अब मेरे को तो चिंता इस बात की है कि नागालैंड में चुनाव होगा तो इन नेताओं को क्या होगा, क्योंकि नागालैंड का तो खान पान आपको पता ही है, उसके ऊपर भी हो सकता है। और मेरे को इतनी बात से आश्वस्त हूं मैं कि वोट पाने के लिए ये पार्टी नागालैंड का जो फूड है वो भी खा सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तो उनकी स्वतंत्रता होगी और उस पर राजनीति अलग होगी। लेकिन मोहित जी जो सवाल उठा रहे हैं समर जी, मैं भी इसका समर्थन जरूर करूंगा थोड़ा सा, और ये सवाल तीखे जरूर हो सकते हैं। झालमुड़ी भी हल्की सी तीखी और चटपटी होती है, ये सवाल भी तीखे इसलिए हैं क्योंकि जो कर्मचारी हैं और भी जो चीजें हैं पर्यटन के क्षेत्र पर, उसको बेहतर करने के लिए आप क्या कह रहे हो? ये तो कह रहे हैं समर जी कि ऐड कर लीजिए ना, चाइनीज, थाईलैंड, हांगकांग, जहां के डिश ऐड करने ऐड करिए, लेकिन जो मूलभूत व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए सरकार क्या कर रही है? मोहित जी, पर्यटन को लेकर आप प्रदेश में देखें कि पिछले लगभग 4 वर्षों में पर्यटन की ग्रोथ का परसेंटेज कितना बढ़ा है। मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, महाकाल लोक का। महाकाल लोक में पहले जो पर्यटनों की संख्या थी उसमें कम से कम 20 गुना का इजाफा हुआ है,
और पर्यटन, जब पर्यटक आता है, मान लीजिए उज्जैन महाकाल नगरी में आएगा, तो वो ट्रेन के माध्यम से आता है, कार के माध्यम से आता है, दूसरे वाहनों के माध्यम से आता है। वहां उतरने के बाद होटलें होती हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, ऑटो रिक्शा होते हैं, हजारों लाखों लोगों को वहां से रोजगार मिलता है। वो सिर्फ उज्जैन के होटलों को रोजगार नहीं मिलता या ट्रेन को नहीं रोजगार मिलता। तो जो पर्यटन में जो वृद्धि हुई है, ये ऐसे और भी लोग बनाने का निर्माण कार्य का प्रस्ताव सरकार ने दिया है, उनका निर्माण कार्य भी चालू हुआ है। इसके अलावा अलग अलग डेस्टिनेशंस पे होटल्स बन रहे हैं, पानी के जो हनुवंतिया जैसे और बहुत सारे पर्यटन देखा हमने क्रूज कैसे डूबा, आपका डेवलप किया जा रहा है। क्रूज कैसे डूबा वो देखा हमने, इस प्रदेश की जनता ने देखा है कि क्रूज कैसे डूबा है। अरे लाइफ जैकेट तक नहीं दिए आपने लोगों को, लाइफ जैकेट स्टोर रूम में पड़े थे क्रूज के। आपकी सरकार क्या कर रही थी तब मैं पूछना चाहता हूं, जब छोटे छोटे बच्चे पानी में डूब के मर रहे थे, बांस से लपटे हुए उनके शव देख के आपका कलेजा नहीं फटा। राजनीति करने से बचिए चीजों से। समय हमारे पास कम है। मुझे 30 सेकंड का जवाब, वही बड़े सवाल में मैंने समझ ले लिया, उन तमाम सवालों को मैंने एक साथ ले लिया कि व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए क्या आधार है सरकार के पास, क्या प्लान है। और जो अभी घटना हुई जबलपुर में, सबने हम लोगों ने देखा और उस पर चर्चाएं हुई, समझ जी, वही बड़े सवाल है। मोहित जी जल्दी 30 सेकंड में, फिर भूपेंद्र जी से मुझे आखिरी रिएक्शन लेना है। मोहित जी, संवेदनशीलता के साथ उस मुद्दे को हैंडल किया गया, तुरंत स्तर पर मंत्रीगण पहुंचे, मुख्यमंत्री जी पहुंचे, जो सहायता हादसा हो जाने के बाद क्यों होता है, हादसे से पहले आपके पास में जो आप सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से रोड बना लेते थे, इतना नहीं पता कर सकते थे कि वहां पर तूफान आने वाला है, वहां पर तूफान आने वाला, ये नहीं पता कर सकते थे आप। आपके प्रधानमंत्री सैटेलाइट से जो है रोड़ा बना लेते हैं। चलिए ठीक है समर जी, हमारे पास समय कम है। मोहित जी हमारे पास समय कम है। भूपेंद्र जी का मैं रुख करूंगा। हालांकि सवाल ये तमाम बड़े हैं कि सरकार क्या करती है। हालांकि कहते हैं कि वो हादसे तो आंखें खुले जरूरी है, वरना हादसों का सिलसिला जारी रहता है। सरकार जरूर जगी उसके बाद समर जी, और तमाम चीजें हो रही है उसमें आगे अगर ऐसे हादसे होते तो बड़े सवाल जरूर उठते। लेकिन हम मुद्दे पर आते हैं। भूपेंद्र जी आखिरी कमेंट्स आपसे लेता हूं। देखिए ये सारे जो सिंबल्स होते हैं ना, सिंबॉलिक चीजें पॉलिटिकल गलियारों में, ये पब्लिक परसेप्शन को कहीं ना कहीं बड़ा अफेक्ट करते हैं। तो ये जो मुद्दा है झालमुड़ी का, इस पर मैं थोड़ा सा शिफ्टिंग एक बार फिर से आपके पास आता हूं कि ये छोटे छोटे सिंबल्स कितने प्रभावी तरीके से काम करते हैं। देखिए बंगाल से ये झालमुड़ी चला, मध्य प्रदेश तक पहुंचा है, छत्तीसगढ़ में इसकी बात हो रही है, बिहार में इसकी बात हो रही है। तो ये पब्लिक परसेप्शंस पर कितना इफेक्ट डालता है? देखिए क्या है कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, और वैश्विक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र जी का कद काफी, और यहाँ पे विपक्ष पे उनके बराबर कोई नेता नहीं है। और उनके नेता के प्रति जब कुछ काम करते हैं तो उनके अनुयायी, उनकी पार्टी के लोग अपने उनको अनुयायी के रूप में उसको प्रचार करते हैं। ये होता ही है, हर पार्टी में होता है। अब बात ये रही कि मूल रूप से ये बात बिल्कुल सही है कि संस्कृति विभाग के अंतर्गत वो भी जो जबलपुर की घटना कह रहे हैं वो वास्तव में बड़ा दर्दनाक है, और उसको आज इन्होंने जो क्रूज था उसको नष्ट भी कर दिया है, उसका एक इंजन चल भी नहीं रहा था। तो ये जो जिम्मेदारी सरकार को साथ साथ ये भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत हृदय विदारक, जिस तरह से 1984 में यूनियन कार्बाइड का वो दृश्य था, और आज जिस तरह से वो माँ अपने बच्चे को ली हुई वो क्रूज का दृश्य है, वो मुझे लगता है इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया है। और जब भी वो घटना होगी निश्चित रूप से वो हृदय विदारक चित्र आएगा। तो सरकार को इस तरफ भी बहुत आवश्यकता है, इसकी अपेक्षा यहाँ देने की। लेकिन ये अपने नेता को महिमा मंडित करने का भी एक कारण बनता है। मैं आपको सच बताऊं, राजनीति इसी परिवेश में चलती है, कोई भी पार्टी की हो, सारे लोग करते हैं क्योंकि जो उनका बड़ा नेता करता है उस तरह से। लेकिन तब भी हम कह सकते हैं कि स्ट्रीट बिल्डर को जो उनका स्ट्रीट फूड जो है, अगर उसकी प्रामाणिकता अगर इस क्षेत्र में मिलती है तो उसको करने को आप साइलेंटली वे भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक संदेश देते हैं लोग अपने कमांड को, हाई कमांड को, कि हम देखिए आपके कितने जो भी कह सकते हैं राजनीति के रूप में कि हम आपके फॉलोअर हैं, हम आपके बहुत बड़े प्रशंसकों में हैं। तो ये संदेश दिए जाते हैं। तो ये बहुत राजनीति में बड़े संदेश होते हैं दोनों तरफ से। जो बात आपने कही है भूपेंद्र जी, उसी के साथ इस चर्चा को हमें समाप्त करना होगा। समय हमारे पास इतना ही। समर जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहित जी आपका शुक्रिया। भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन चर्चा जो भी हुई, भारतीय जनता पार्टी या सरकार
सरकार को इस बात का खासा ध्यान रखना होगा कि पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देने के साथ साथ व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए। लेकिन आज जो हमने चर्चा की, झालमुड़ी जो कभी सिर्फ एक साधारण स्ट्रीट फूड था, आज सियासत का ये केंद्र में आ चुका है। एक तरफ सरकार इसे टूरिज्म को नया स्वाद देने की पहल बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे महज इवेंट मैनेजमेंट और ध्यान भटकाने की रणनीति बता रहा है। सवाल अब भी वही है कि क्या यह फैसला सच में पर्यटन को बढ़ावा देगा या फिर यह सिर्फ सियासी तड़का बनकर रह जाएगा। फिलहाल बहस जारी है। इसी के साथ इस चर्चा को यही विराम देते हैं। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।